इसका जो विरोध किया जा रहा है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं को के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए। जो हमारे दलित लोग हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको जो जातिवादी अफवाह फैलाने का काम करते हैं, इस तरह के लोग जो बिकाऊ लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उन नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए। तो इस कानून को लाना था, इस समिति बनानी थी, तो उनकी सलाह ले लेनी चाहिए थी। उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उनके हित हो रहे हैं या अहित हो रहे हैं, ये सरकार को उनसे पूछ लेना चाहिए था। उच्च शिक्षा में जातीय हिंसा को लेकर सरकार यूजीसी कानून लाई है। यूजीसी तो पहले से है, लेकिन उसको प्रभावित किया गया है जिससे छात्रों में किसी भी तरह की जातीय हिंसा ना हो। लेकिन साथ साथ इसका विरोध भी किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब मैं बात कर रहा हूँ स्वर्ण समाज है, इसको लगातार टारगेट करता हुआ धरना प्रदर्शन कर रहा है और सरकार से मांग कर रहा है या तो इसमें सुधार किया जाए या तो इसको वापस लिया जाए। लेकिन साथ साथ कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो चाहती है यूजीसी कानून प्रभावी ढंग से कार्य करे, जिसमें बहुजन समाज पार्टी और तमाम वो पार्टियां हैं जो चाहती हैं, या वो लोग हैं अलग अलग जाति बिरादरी से जुड़े हुए दलित और पिछड़ा, जो चाहता है इस बिल को या इस कानून को आना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को सुरक्षा मिले जो वो एजुकेशन कर रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी रणधीर बेनीवाल जी है। आपका बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं इस कानून को, यूजीसी जो सरकार लाई है, क्या इससे छात्रों को किसी प्रकार की सुरक्षा मिल पाएगी जो जातीय हिंसा का शिकार होते हैं? मैं बात कर रहा हूँ पिछड़े और दलित समाज के वो बच्चे जो जातीय हिंसा को कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। देखो, आज के टाइम में जो यूजीसी का मुद्दा उठ रहा है, इस पे हम लोग दो ही लाइन की बात करेंगे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट आज ही आया है। उस ट्वीट के माध्यम से आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु जो कमेटी बनी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज एवं निजी यूनिवर्सिटियों में एक्टिविटी कमेटी, जो समता कमेटी जिसको बोलते हैं, हिंदी में समता समिति बोलते हैं, बनाने के लिए नियम के कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के ही लोगों द्वारा इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में स्पष्ट कर दिया, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जबकि पार्टी का यह भी मानना है, साथ साथ बहन जी ने यह भी कहा है अपने ट्वीट में कि पार्टी का यह भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले, इन सरकारों को लागू करने से पहले अगर ये सभी को विश्वास में लेकर नियमों को लागू करने का काम किया करें और देश में जो कुछ लोग, जो कमेटी के लोग, इस तरह के लोग हैं जो इन पे आपत्ति करने का काम करते हैं, अगर उनको विश्वास में ले लिया जाए तो उसमें तनाव का कारण नहीं बनता। इस देश में अगर हम तनाव का कारण बनाते हैं तो तानाशाही के कारण नियम पास करने के कारण बनते हैं। तानाशाही ना बने, इसके लिए सभी की सलाह कर लेनी चाहिए और सरकारों व सभी संस्थाओं को ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही बहन जी ने एक चीज़ और कही है अपने ट्वीट में 3 नंबर पे कि साथ ही ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं को के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए। जो हमारे दलित लोग हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको जो जातिवादी अफवाह फैलाने का काम करते हैं, इस तरह के लोग जो बिकाऊ लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, उन नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए। ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते रहते हैं, यानी कि इन वर्गों के लोग ज़रूर इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है।
ये आदरणीय बहन जी ने अपील की है और अपने लोगों को बताने का काम किया है कि अगर आप धरने प्रदर्शन के चक्कर में पड़ेंगे, बहन जी पहले से ही कहती रही है धरने प्रदर्शन के हमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और साथ साथ बहन जी ने हमेशा सरकार से अपील करने का काम किया है कि उत्पाती बयान, इधर उधर के बयान, जो कंट्रोवर्सी बयान हैं, कंट्रोवर्सी वाले जो ये नियम पास करते हैं, उन पे कहीं ना कहीं सरकार को सलाह ले करके काम करना चाहिए। ये बहन जी का मानना है और बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का मानना यही है कि हम बहन जी के साथ खड़े हैं। बहन जी ने जो कहा है हम उसके साथ खड़े हैं। आपके पास ये आपने जो बहन जी के उस ट्वीट को पढ़कर सुनाया जो बहन जी ने हाल फिलहाल में भेजा है, इसको लेकर जाए, लेकिन धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही है कि धरना प्रदर्शन में नहीं पढ़ना चाहिए। धरना प्रदर्शन तो ये स्वर्ण लोग कर रहे हैं ना कि हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है। हमारे बच्चे जो उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे तो कहने कि इस कानून का शिकार हो जाएंगे, हमारे बच्चे जेल में जाएंगे, उनका भविष्य सुरक्षित कहाँ है? तो धरना प्रदर्शन तो वो कर रहे हैं, नाराजगी तो उनको है ना, वह उस वर्ग को नाराजगी है ना, विपक्ष भी से हाथों हाथ ले रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है। वो क्यों मान रहे हैं, कैसा मान रहे हैं, इस पे उन्हें एक बार सोचना चाहिए। पहली बात तो ये है, बहन जी ने ये कहा है कि सरकार को इनको भी कॉन्फिडेंस में ले करके इस नियम को पास करना चाहिए था। देखो सरकार की ये गलती है, सरकार ने उन लोगों की राय नहीं ली, उन लोगों की राय ले करके उनको काम करना चाहिए था। क्योंकि देखो जब हम लोग सरकार चलाएंगे या बहुजन समाज पार्टी की सरकार आए तो हमारा दायित्व बनता है, बहन जी का दायित्व बनता है कि वो पूरे देश में जो जिस कानून को पास करें, जिस वर्ग के हित में या जिस वर्ग के अहित में जा रहा हो कुछ, वैसे तो समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी के अहित में जाता हो। लेकिन अगर कोई लगता हो, किसी को ऐसा भ्रम हो रहा हो कि अहित में जा रहा है, तो उनकी राय लेना जरूरी है ताकि उनको समझा दिया जाए कि आपके अहित में नहीं जा रहा है, ये सभी के हित में जा रहा है और समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। मैंने वाली मेरा आपका सवाल था कि जय क्या किसी के अहितों पे कुठाराघात किया जा रहा है? नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं सकते। हो सकता है उनका मानना है कि ये तो SC ST से ज्यादा जहरीला कानून आ गया हमारे बच्चों के लिए। देखो ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जो सोन जाति से। देखो हमें नहीं पता इन चीज़ों पे वो क्यों क्या कह सोच रहे हैं क्या नहीं, और हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इतना कहना चाहते हैं कि सरकार को उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था इसको पास करने लगता है कि सरकार से कोई चूक हुई है जब ये कानून ला रही थी सरकार। 13 जनवरी में 2026 में कानून हमें आया है। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि जब सरकार को इस कानून को लाना था, इस समिति बनानी थी, तो उनकी सलाह ले लेनी चाहिए थी। उनको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनके हित हो रहे हैं या अहित हो रहे हैं, ये सरकार को उनसे पूछ लेना चाहिए था। बेनीवाल जी क्या लगता है कि जो 2027 के चुनाव पे इस कानून का बड़ा असर पड़ने वाला है? जब 2027 के चुनाव से पहले कानून आया, बड़ा राष्ट्रव्यापी कानून आया है UGC, देखिए इसमें ये क्या कोई किसी को नुकसान या लाभ देगा कानून? ये सरकार जैसा करेगी वैसा भरेंगी, जैसा कोई बोएगा वैसा ही काटेगा, और इसमें जैसा भी बहन जी का आगे आदेश आएगा हम उस पर बोलने का काम करेंगे। लेकिन लगता है कि जो दलितों पे सीधा सीधा ये लुभावनी बात कही गई है, दलित कहने के BJP पे प्रभावित करेगा इस कानून को लेकर। BJP ने तो बहुत बढ़िया कर दिया, आप दलितों के नेता हैं। देखो दलितों की जहाँ तक बात करें, हमने आपको बताया है कि बहुत सारे वर्ग ये जो भ्रमित कर रखा है सरकारों ने, आटा दाल चीनी फ्री में दे करके मांगने खाने वाले लोग जब मांगने खाने वाले की आदत डालेंगे तो आगे पैदाइश जो होगी वो मांगने खाने वालों की होगी। सरकार मांगने खाने की डाली है, आदत डाली है। देखो हमने जो बोला है, हमारी बात को समझो। अगर हम लोग मांगने खाने की आदत हमें पड़ गई तो हमारी औलाद भी मांगने खाने वाली पैदा होगी। मतलब सरकार ये चाहती है भिखमंगे पैदा हो, आप ये कहना चाहते हैं? हमने ये नहीं कहा भिखमंगे पैदा हो, सरकार ये चाह रही है। अगर हम लोग मांगने खाने की आदत पड़ गई, यानी कि सरकार अगर हमें मांगने खाने की आदत, फ्री में आटा दाल चीनी देगी रोजगार के बदले, हमें रोजगार चाहिए, हम रोजगार मांग रहे हैं, सरकार हमें आटा दाल चीनी फ्री में देगी, हमें वो नहीं लेना, हमें रोजगार चाहिए। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति की नौकरी सरकार दे रही है तो उस व्यक्ति को 40,000 तनख्वाह देगी, 40,000 देगी। आटा दाल चीनी उस परिवार को कितना दे रही है? 1,000 रुपये का, 500 रुपये का प्रति महीने। नुकसान कितना हुआ?
अगर 40,000 रुपये का रोजगार देती है सरकार और 1,000 में उसका काम चल रहा है तो 39,000 का नुकसान हुआ। 39,000 का चूना लगा दिया गरीब परिवार को। जब 39,000 का चूना उस परिवार को लगा दिया, उसका बेनिफिट किसको है? बिजनेसमैनों को, जो धनाढ़ लोग हैं, सरकारों को, उनको बेनिफिट है। यानी कि उसी 40,000 में से जो नौकरी दे रहे हैं, उस 40,000 में से 1,000 रुपये का आटा दाल चीनी फ्री में दे करके 39,000 फ्री में फोकट में सरकार उससे बेनिफिट लेने का काम कर रही है। सरकार जो फायदा करने बिजनेसमैनों को दे रही है, जाहिर सी बात है। तो सरकार को ये राशन नहीं बांटना चाहिए। सरकार को उनको रोजगार देना चाहिए। हम राशन बांटने के पक्ष में नहीं हैं। हम राशन बांटने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जिस गरीब व्यक्ति के घर में राशन खाने का पैसा नहीं है, उनको रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। रोजगार देंगे तो उनको राशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको कमाने की आदत पड़ेगी, करने की आदत पड़ेगी, खाली रहने की आदत नहीं पड़ेगी। जब खाली रहने की आदत डालोगे, इस देश में बेरोजगारी ही बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो देश ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ये मोटी सी बात है, बहुत बड़ा सोचने की बात नहीं है इसमें। बेनीवाल जी, आपने एक बात अभी कही है कि जैसे सरकार को रोजगार देना चाहिए, न कि राशन बांटना चाहिए, लेकिन साथ साथ मेरा सवाल आपसे ये भी था कि यूजीसी से जिसका सीधा लाभ दलित, शोषित, पिछड़े बच्चों को मिलेगा जो जातीय हिंसा का शिकार होते हैं, क्या बीजेपी की तरफ उनका मन लुभावना होगा? देखो, क्योंकि बीजेपी ने अभी हाल फिलहाल में चुनाव से पहले ये कानून ला के खड़ा किया है कि जय कहने के उन बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए जो जातीय हिंसा के शिकार हो जाते हैं। जो लोग जातीय हिंसा नहीं हम कह सकते इसमें, लेकिन है भी ऐसा ही। लेकिन जो लोग हजारों साल से दबे कुचले लोग हैं, जो लोग बैकवर्ड समाज के लोग, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उनका अधिकार तो मिलना चाहिए। आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो। देखो, इनका आरक्षण खत्म हो जाए, हमारा आरक्षण मिले, या तो आरक्षण जाति आधार पर मिले। इस बात को बिल के बाद में बात उठने लगी है। जब ये बात जब कभी होगी, यू टर्न होगा या कुछ और पास करने का काम करेंगे, उस पर भी हम लोग बोलने का काम बहन जी के ट्वीट के माध्यम से या बहन जी जो भी आदेश करेंगे उस पर बोलने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर बिल सही है। हम बिल के ना पक्ष में और ना ही हम विरोध में, क्योंकि हम केवल एक बात कह रहे हैं। बहन जी ने एक बात कही है, हम इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत सारे लोगों के हित की बात है। और इसके साथ साथ बहन जी ने एक बात और ट्वीट में कही है कि जिन लोगों के अहित में लग रहा, जिन लोगों को अगर हमारा अहित है तो सरकार को समझ जाना चाहिए था, सरकार को उनकी सलाह ले लेनी चाहिए, समन्वय बना लेना चाहिए, समन्वय बना के उसको पास कर लेना चाहिए था, ताकि इस तरह के अगर इस तरह के धरना प्रदर्शन हो गए, उसका नुकसान बैकवर्ड को और दलितों को, जो गरीब लोग हैं, सीधा नुकसान उसमें झेलना पड़ेगा। तो आपने ये इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी रणदीप मेवाल को सुना और साफ स्पष्ट कहना है कि बहन जी का जैसा निर्देश आया है उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए, समन्वय बनाना चाहिए, जिससे कोई विरोध धरना प्रदर्शन ना हो और वास्तव में दलित और पिछड़ों के हित में बिल आया है। इसका स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इस बिल का हम ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही मान रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा ये माने कि नहीं आना चाहिए, लेकिन जो इसमें खामियां हैं वो बहन जी के अनुसार इसमें जो है हटा दी जानी चाहिए और समन्वय बनना चाहिए, जिससे धरना प्रदर्शन ना हो। बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।